हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पीएम मोदी इज कमिंग टू मीट मी सेज ट्रम्प, गेट रेडी फॉर अ क्रेजी फेब्रुअरी। आई गेस ये शायद उनका पहला विजिट होगा पीएम मोदी का हाँ, जब से ट्रम्प अमेरिका आए हैं का। ना। हाँ, ट्रम्प आए हैं अभी रिसेंटली तो आए हैं वही कुछ कह रही दिनों। हूँ। बट ये है कि एक न्यूज बड़ी चर्चा में चल रही हुई है कि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना उनको वो निकाल रहे हैं। सिटीजनशिप से हाँ, रिलेटेड जो है ना, बड़ी बिल्कुल। आजकल एक न्यूज आई चल रही होप कि इस मुलाकात में उस मुद्दे पे हाँ, डिस्कशन होएगी उसका कुछ और सॉल्यूशन ऑफ निकले। कोर्स वो ट्रेड पे भी तो हाँ होती जी, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह आधे घंटे तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रशांत धवन। नमस्कार and welcome you all to Korea मोदी 247। मैं हूं is प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जल्द यूएसए में आएंगे इनसे मिलने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप सेज पीएम नरेंद्र मोदी लाइकली टू विजिट यूएस इन फरवरी। और मैं आपको ये बता दूं, फरवरी 2025 ये एक क्रेजी महीना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स। नाउ जब मैं कहता हूं क्रेजी, इसका रीजन क्या है? ठीक है, पीएम मोदी चले जाएंगे यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप से बात होगी, मगर इस सब के बियॉन्ड क्या होगा? देखिए, पीएम मोदी ना सिर्फ यूएस जाएंगे, पीएम मोदी फ्रांस में भी जाएंगे। और फ्रांस और यूएस के रिलेशंस मैं आपको यह बता दूं, लगातार खराब होते जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ग्रीनलैंड का बहुत ही बड़ा टापू है। ट्रंप काफी बार कह चुके हैं कि ये टापू यूएस कब्जा लेगा। रिसेंटली फ्रांस ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। फ्रांस ने ओपनली ये कहा है कि ये लोग अपनी मिलिट्री भेजेंगे ग्रीनलैंड में ताकि कोई भी देश ग्रीनलैंड को कब्जा ना पाए। ग्रीनलैंड यूरोपियाई देश डेनमार्क के पास ही रहे। एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप देखिए दुनिया भर में कियोस मचा रहे हैं, जो भी इनके मुंह से वर्ड निकलते हैं हेडलाइन बनती है दुनिया भर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर बहुत ज्यादा है। ऐसे टाइम में पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एशिया, मैं कहूंगा पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि मगर मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए जा भी क्यों रहे हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे आपको समझना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में साफ साफ लग रहा है कई चीजों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि कुछ देश हैं, ये लोग यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि ये देश यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फिर खुद को करेक्ट करते हुए इन्होंने ये कहा नहीं नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, मगर ये देश चाहते हैं कि ये खुद जल्दी से ग्रो कर जाएं और इसमें इनडायरेक्टली लॉस हो जाएगा यूएसए का। अब इन कंट्रीज में प्राइमरली दो देशों का नाम ट्रंप ने सबसे चाइना आगे और लिया है। इंडिया होगा। बाद में कुछ और कंट्रीज का भी मेंशन किया जैसे कि ब्राजील, मगर प्राइमरली ट्रंप ने दो कंट्रीज के बारे में बोला है, एक चाइना और इंडिया। And just wiped out, but it's going to come back. It's going to come roaring back. It's all going to come roaring back. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. इंडिया अमंग द नेशंस हार्मिंग द यूएस, जो यूएस को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो पीएम मोदी का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 बैठकर कई इश्यूज पर ना हमें क्लैरिटी बना दे कि कल को ट्रंप कोई अनाप शनाप टैरिफ हम पे ना लगा दे। ट्रंप के माइंड में कुछ ये ना आ जाए कि इंडिया कुछ कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तो क्योंकि अगेन डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो इनका काम करने का तरीका, ये बहुत रिस्की है। मैं आपको यही बता दूं, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इन द फ्यूचर ये यूएसए का एक बड़ा नुकसान भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए वोलेटाइल है। आज कुछ बोल देंगे, कल कुछ बोल देंगे। एक टाइम पे आकर बैकलैश ट्रंप जैसे लीडर को भी हो सकता है कि फेस करनी पड़े और इसमें यूएस का नुकसान होगा। एज इंडियंस हमारा काम ये है कि जब भी वो इवेंट होगा ना, जहां पर यूएसए को भी नुकसान होगा और जिस कंट्री के साथ यूएस भिड़ गया उसको भी नुकसान होगा, हमें वहां पर दूर दूर से भी नहीं रहना। वी वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हम ट्रंप को क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि नहीं, इंडिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हम आपके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक ट्रेड पैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिससे कल को
टैरिफ एक दूसरे पे लगाने की आवश्यकता भी ना आन पड़े। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलरेडी इस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि समय आ चुका है एक इंडिया यूएस ट्रेड डील का। ऐसा तो है नहीं कि इस डील में सब कुछ आ जाएगा, कार्स, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अचानक से आप देखोगे आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल प्रॉपर यूएस मेड आइटम्स दिख रही हैं, वो भी सस्ते दामों पर, क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी इंडिया नहीं लगा रहा होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, मगर बहुत सारी और आइटम्स पर जो यूएस एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, वहां पे हो सकता है कि हम यूएसए के लिए टैरिफ कम कर दें। इससे देखिए एज कंज्यूमर्स आपका फायदा होगा, जो इंडिया में बिजनेसेस हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, उनकी सेल्स थोड़ी कम होगी, मगर एट द सेम टाइम भारत हो सकता है कि इस ट्रेड डील की वजह से ना डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बच जाए, क्योंकि टैरिफ का प्रकोप देखिए हर देश पे टूटेगा। ये अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यूरोप पर, इवेंचुअली एशिया के कई देशों पर, साउथ अमेरिका पर, हर जगह टैरिफ इंपोज कर देंगे। इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो तो एक ये नीति बनाकर चल रहे हैं कि 2.5% यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे। सोच कर देखो कितना अजीब आइडिया है। दुनिया के हर देश पर यूएस 2.5% टैरिफ लगा देगा, और ये 2.5% टैरिफ लगातार हर 2-3 महीने में बढ़ते रहेंगे। बढ़ बढ़ के 20-25% हो सकते हैं। बचने का एक ही तरीका है, यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एंट्री दे दो अपने मार्केट में। ये बिल्कुल होने वाला है। तो एक तो देखो पीएम मोदी ये करने की कोशिश करेंगे कि यूएस इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, या उसकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बन जाए। फिर साथ ही साथ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यूएसए में जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें कई इंडियंस हैं, इंडिया और भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले। ट्रंप ने ओपनली कह दिया है, मेरे हिसाब से इंडिया विल डू व्हाट्स राइट। अभी 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हमने वापस लेने का फैसला कर दिया है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर और भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हम वापस लें। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि कितने ये हो सकते हैं नंबर, देखिए प्यू रिसर्च ने ये बताया है कि टोटल 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएसए में। तो अभी तो सिर्फ 18,000 की बात हुई है। अभी तो 2-3-4 लाख मुझे लग रहा है कि ट्रंप आराम से इंडिया में वापस इवेंचुअली हो सकता है कि भेज दे। फिर ट्रंप की एक ये उम्मीद है कि इंडिया कुछ डिफेंस आइटम्स परचेज करे यूएसए से, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध लग रहा है कि समाप्त होने वाला है। अब यूएसए को कहीं ना कहीं से डिफेंस के बायर्स चाहिए होंगे, तो ये वापस देखेंगे इंडिया पर कि खरीदो कुछ F-35 परचेज करो, कुछ ना कुछ लो हमसे, हमारी कंपनियां हैं, कुछ परचेज करो हमसे। नहीं परचेज करेंगे हम तो कल को हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ करना शुरू कर दे, जिससे हमको एक नीड महसूस हो कि हमको देखिए चाहिए ये फाइटर जेट्स, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं। बहुत मुश्किल ट्रिप होने वाली है। अगेन पीएम मोदी ऐसा नहीं है कि ट्रंप से बस हाथ मिलाकर आ जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में होगी जैसे ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। अगर फरवरी में ये विजिट नहीं होती तो हो सकता है कि पीएम मोदी जब फ्रांस में जाएंगे तब वहां पे उस टाइम ये जो मीटिंग है ये हो सकती है। एआई समिट होस्ट कर रहा है फ्रांस, बट इसकी जो डिटेल्स हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ हफ्तों में हमको मिल जाएगी। और याद रखिएगा इसी साल डोनाल्ड ट्रंप भी मोस्ट प्रॉब्ली क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी इस साल पीएम मोदी और ट्रंप की। जो पहली मीटिंग है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। कुछ अपडेट्स होती है, डेवलपमेंट होती है, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल आईसीसी ने कर दिया है घोषित। आपको बताना है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस साल का कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। बताइए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। आप लोगों के लिए बहुत ही तो आप लोगों को मुबारक हो, आपका उत्तर सही है तो आपको हार्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। खैर बैक टू द वीडियो। यार बहुत डेंजरस आदमी है, पूरी दुनिया को उसने टेंशन डाल दी। और स्पेशली दो कंट्रीज का उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया पे ना उसकी इंपोर्ट पे ना वो टैरिफ लगेगा, और यूनिवर्सल टैरिफ वो कह रहा था 2.5% है, बट शायद इन कंट्रीज पे ज्यादा लग सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जो इंडिया वो एक्सपोर्ट उसकी ज्यादा है, ना कि उसकी मतलब उधर से उसकी इंपोर्ट कम है। यूएस प्रोडक्ट्स की इंडिया की इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो इस वजह से हो सकता है उसको बैलेंस करने के लिए ना वो ये कहेगा कि एक एग्रीमेंट करो कि जितनी हम आपसे परचेज करें उतनी हम आपको बेचेंगे भी। और दूसरा ये है कि
वो फाइटर प्लेन का क्या करना है जो हम बना रहे हैं, जबरदस्ती। कौन खरीदेगा, और जबरदस्ती वो भी बेचने की कोशिश करेगा। नहीं तो वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान खरीद लेगा तो फिर तो मजबूरी बन जाएगी खरीदना। और इस तरह के ना बड़े एक दो वीडियोस मैंने वो भी देखी हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बेचारे ना लिटरली, जो ब्राजील या एक और कंट्री है जो उसके बॉर्डर पर लगता है, मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो ना लिटरली उनकी फैमिलीज रो रही थी। और मैंने सुना है कि उनके जो अमेरिकन हॉस्पिटल्स में ना इतना रश लग चुका हुआ है कि जो कपल्स हैं जिनके बेबीज होने हैं, वो सी सेक्शन करवा रहे हैं टाइम से पहले, उन्होंने क्योंकि कहा है कि उन्होंने अगर 20th फैब में हाँ हमने वो जी, एक हाँ आर्टिकल जी, पढ़ा था 20th Feb। मेरी बर्थडे वाले दिन में कि वो डेडलाइन है, उस दिन तक अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके जो बाद उसके बाद पैदा होगा ना उसको नहीं मिलेगी। तो वो अब सी इसलिए वो, सेक्शंस लोगों हाँ, ने टाइम से पहले करवा दिया बिल्कुल, है। जिनका 7-8 मंथ चल रहा है, 8 मंथ तक, मतलब तो उससे तो उनको टाइम मिल जाए क्या, कि थोड़ा सा उनके लिए नहीं वो डेडलाइन है। डेडलाइन तो है। अगर उस डेट के बाद कोई भी बेबी पैदा होगा ना उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना कई लोग, कई कंट्रीज के ना जो रेजिडेंट्स हैं वो सी सेक्शन करवा रही हैं उनकी फीमेल्स के, अगर वो उनसे पहले 20th से पहले बेबी baby आ हो जाए और जाए, उसको तो सिटीजनशिप फिर वो रह सकेंगे। हाँ, और अभी तक हम 18,000 वाला डिजिट सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 7 लाख लाख। तक नहीं, 7 लाख। 7.5 लाख के है, करीब है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि 2-3 लाख तक और आई डोंट नो बाहर पाकिस्तान का क्या आंकड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया से हाजिर इलीगल रहते माइग्रेंट हैं। जाते हैं उधर। बहुत ज्यादा है। तो अब देखते हैं, बाकी है कि ये जो मीटअप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा प्रशांत धवन ने बताया, तो इससे रिलेटेड न्यूज वगैरह आती रहेंगी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.